morning students. Today we are going to start chapter 3, the government. So what is government? Government क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इससे प्रीवियस क्लास में यानी स्टैंडर्ड 6 में गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा. दिस चैप्टर रिलेटेड विथ सिविक्स एंड आपने 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा है लोकल स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटीज़, विलेजेस, ठीक है, और उनके लिए जो लोकल गवर्नमेंट होती है इसके लिए. और आपके 7th में जो गवर्नमेंट है इसका एक हिस्सा है जो वो स्टेट लेवल गवर्नमेंट के लिए है. ठीक है, तो व्हाट इज़ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या है? ठीक है, तो द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री इज नोन एज गवर्नमेंट. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है? वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी कंट्री को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए ज़रूरी होती है. ठीक है, वो ऐसी संस्था है जो किसी भी कंट्री को एक प्रॉपर तरीके से चलाने में सक्षम होती है. उसको हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कहते हैं. ठीक है, तो गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है? वाई वी नीड गवर्नमेंट इन अवर कंट्री? देन एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक लॉज एज पर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो जो भी किसी भी कंट्री में जैसा भी वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके ऊपर लॉ बनाने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है. टेक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट देम. ठीक है, और उस पर डिसीज़न लेने के लिए भी और लोगों को मतलब जो वहाँ के पब्लिक है उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए भी, और वो उसको कैसे फॉलो करेंगे इसके लिए भी गवर्नमेंट की ज़रूरत है. इट वर्क्स फॉर द पीपल, और ये गवर्नमेंट होती है ये ऑलवेज लोगों के लिए ही काम करती है. ठीक है, ये हमारे लिए ही काम करती है. देन नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट इज लाइक अ मैनेजिंग कमिटी. ठीक है, अभी जैसे ऑर्गेनाइजेशन हुआ या मैनेजिंग कंपनी, मैनेजिंग कमिटी. ठीक है, ये बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है जो हर कंट्री को चलाने के लिए अच्छे तरीके से काम करते हैं. इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ पीपल एंड फॉर देयर वेलफेयर. तो जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के विशेस के ऊपर काम करती है और उनके वेलफेयर के लिए काम करती है. ठीक है, जिसमें उनका हित छिपा हो वही काम करती है. इट सॉल्व्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स. ठीक है, क्योंकि आवर कंट्री जैसे इंडिया है ये फेडरल, यहाँ क्या जो भी है ये फेडरल कंट्री है. तो फेडरल मीन्स मतलब यहाँ पे अनेक तरीके की भाषाएं बोली जाती है, अलग भाषा, लैंग्वेज से, कल्चर से, कस्टम से, हर एक क्षेत्र का चेंज हो जाता है एरिया वाइज. तो इसको फेडरल स्टेट बोलते हैं. ठीक है, तो फेडरल स्टेट है तो यहाँ की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो भी डिफरेंट होती है, सोशल प्रॉब्लम है वो भी कस्टम्स के हिसाब से डिफरेंट होती है. तो इसको ही सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, और ये कौन करता है? स्टेट लेवल की गवर्नमेंट करती है. इट टेक्स स्टेप टू इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री. तो जो भी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए ज़रूरत पड़ती है कि वो स्टेप गवर्नमेंट लेती है. ठीक है, और फिर गवर्नमेंट क्या करती है नेक्स्ट? इट प्रोवाइड सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, रेलवेज एक्स्ट्रा टू पीपल. ठीक है, तो लोगों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा देती है गवर्नमेंट. ठीक है, जैसे सिटी बसेस होती हैं, पोस्ट की सुविधा देती है. ठीक है, और रेलवेज की भी सुविधा देती है. इस तरह की वो कई सारी सुविधाएं देती हैं अपने लोगों के लिए और उनके कल्याण के लिए. इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट द लॉ एंड रूल्स आर सेम फॉर एवरीवन. और ये बहुत ज़रूरी होता है कि जितने भी लोग रह रहे हैं हमारे कंट्री में उन सभी के लिए जो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस है, वो सभी के लिए एक बराबर हो, इस चीज़ का ध्यान रखती है. ठीक है, सेम फॉर एवरीवन. द गवर्नमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग लॉ, ऑर्डर एंड पीस. ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है यहाँ के कानून के लिए, ऑर्डर के लिए और पीस के लिए एक बनाए रखने के लिए इन तीनों चीज़ों को मेंटेन करती है. एंड ऑल्सो इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, और अपने नेशन के डेवलपमेंट के लिए डिसीजन लेती है और उसके लिए इंश्योर करती है कि वो डेवलपमेंट करे. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स. तो डियर स्टूडेंट्स, इन आवर कंट्री द गवर्नमेंट एक्ट्स एट 3 लेवल्स. ठीक है, 3 लेवल्स में काम करती है. फर्स्ट लोकल लेवल, ठीक है,
सेकेंड स्टेट लेवल, थर्ड नेशनल लेवल। तो लोकल लेवल आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा, अभी आपके ये चैप्टर में स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, ठीक है। और इसके बाद आप जब 8th में जाओगे तो आप नेशनल लेवल पढ़ोगे। ये सिविक्स का जो पार्ट है आपके एसएस में हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सिविक्स 3 सब्जेक्ट हैं, और तीनों सब्जेक्ट में जो सिविक्स का ये पार्ट है ये इस तरह से डिवाइड किया गया, आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए। तो लोकल लेवल में क्या होता है, द गवर्नमेंट डील्स विद द अफेयर्स ऑफ विलेज एंड सिटीज़, ठीक है। ये लोकल एरिया के लिए होता है, ओनली फॉर सिटी, ओनली फॉर विलेज, उसके हित में काम करती है लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है। स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, इट डील्स विथ मैटर्स एट द स्टेट लेवल। तो ये स्टेट लेवल की जो मैटर होता है उसमें काम करती है, ठीक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में कुछ डील चल रही हो उसके लिए। एंड नेशनल लेवल, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क्स रिलेटेड टू इंटायर नेशन, ठीक है। तो जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होती है ये पूरे नेशन को ध्यान में रख के उसके हित के लिए, उसके वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज द गवर्नमेंट एंड लॉ। तो गवर्नमेंट और लॉ का कैसा कनेक्शन है, ठीक है, इसके बारे में। एवरीबॉडी हैज़ टू फॉलो द लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट रूल्स बनाती है उस रूल्स को सबको ही फॉलो करना होता है। इट हैज़ पावर टू मेक एज वेल एज इम्प्लीमेंट लॉज, ठीक है। गवर्नमेंट के पास पावर होती है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बाय पुलिस और बाय बहुत सारे लॉ ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए, ठीक है, उनके द्वारा ये इम्प्लीमेंट करती है। एंड इट कैन पेनलाइज द लॉ ब्रेकर्स, ठीक है। और इस लॉ को जब गवर्नमेंट लॉ बनाती है पीस के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, और इस लॉ को जब ब्रेक करते हैं तो उसको पेनलाइज भी करते हैं लॉ ब्रेकर्स को, ठीक है। पनिशमेंट भी देते हैं, उनको जेल भेज देते हैं या जुर्माना लगाते हैं। अभी नॉर्मली अगर आप जाते हो बिना हेलमेट के, आप बाइक राइड करते हो तो गवर्नमेंट पेनाल्टी लगाती है ना, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। फिर if law are not being executed properly people can go to the court। अगर कोई भी किसी लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, वो उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हो। उसके लिए कोर्ट बनाई गई है जिससे आपको जस्टिस मिलेगा, जस्टिस मिल सके। द कोर्ट कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू टेक प्रॉपर स्टेप टुवर्ड्स इट, ठीक है। कोर्ट इसके लिए आपको एक ऑर्डर देगी कि गवर्नमेंट इसको इसके लिए जो भी हित में है उसके लिए वो कोर्ट ऑर्डर देगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अभी आप लोगों ने गवर्नमेंट्स की व्हाट इज़ गवर्नमेंट, नीड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फंक्शंस, ये सब पढ़ा। अभी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं, देन इट ऑलवेज वर्क विथ 3 लेवल एंड द लॉ मेकिंग बॉडी, और इसकी जो ऑर्गन्स होती हैं वो भी 3 लेवल की 3 टाइप्स की होती हैं। तो फर्स्ट होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। जो भी अपने कंट्री में लॉ बनाते हैं, अमेंडमेंट, और जो भी लॉ को सुधारते हैं, फिर अमेंडमेंट्स जितने होते हैं उसको प्लस करते हैं, वो किसके अंदर होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर होता है। इसके बाद द इम्प्लीमेंटिंग बॉडी इज द एग्जीक्यूटिव कमेटी। फिर उसके बाद जो लॉ की इम्प्लीमेंट की जाती है लोगों पे, जो वहाँ की प्रजा होती है उन पे, पब्लिक होती है उन पे, तो ये कौन सा ऑर्गन करता है, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा होता है। एंड द बॉडी विच फंक्शंस टू इम्पार्ट जस्टिस इज द जुडिशरी। और इन जो लॉ मेकिंग हुआ उसके बाद एग्जीक्यूट हुआ, और जब लॉ को ब्रेक करते हैं तो इसके लिए लॉ ब्रेक ना की जाए, कम से कम की जाए, और की गई है तो उसके लिए जो भी पनिशमेंट होती है वो जुडिशरी से मिलता है, ठीक है। इसको जुडिशरी के अंदर देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, आप देख सकते हो। स्टेट जो गवर्नमेंट होती है ये गवर्नर के अंडर काम करती है, ठीक है। इसकी ये 3 बॉडी हुई, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशरी बॉडी, ठीक है। लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर भी 2 लेवल होते हैं, फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली, सेकेंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम अपर हाउस भी कहते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया कि व्हाट इज लोअर हाउस, तो आप लेजिस्लेटिव असेंबली कह सकते हैं।
इसके अलावा भी हम इसको विधानसभा कहते हैं, ठीक है, इन हिंदी, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद, ठीक है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, इसमें जो कंट्री के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के, वो और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो वर्क करती है साथ में। जुडिशरी में हाई कोर्ट और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड तालिका कोर्ट, ये आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद इंडिया हैज़ फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो जैसा कि आपको पता है इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेडरल है, ठीक है। वो एक तरह हर एरिया वाइज वो डिफरेंट होती है। इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट फंक्शन एट 2 लेवल्स, तो जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है वो 2 लेवल्स पे काम करती है। पहला सेंट्रल लेवल्स एंड दूसरा स्टेट लेवल्स, ठीक है। तो द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट, तो जो भी गवर्नमेंट होती है जो नेशनल लेवल पे काम करती है पूरे देश को ध्यान में रख के, कंट्री को ध्यान में रख के, उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं और यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो कभी ऐसा पूछा भी जाए क्वेश्चन तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये दोनों डिफरेंट है, ये सब सेम ही है, ठीक है। इसके बाद द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट का एक ही नेम है, तो स्टेट लेवल पे जो काम करती है उसको क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब डायग्राम के हिसाब देख करके आप ये क्लियर कर लिए कि क्या होती है। इसके अलावा आपके जानने के लिए एक और मोस्ट चीज़ें बात है, इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया द लेजिस्लेटिव बॉडी हैज़ 1 or 2 हाउस, ठीक है। तो जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है ये 1 या 2 हाउस में होती है, तो हमारे इंडिया में 2 हाउस में है, ठीक है। पर ये सारे स्टेट में सेम नहीं होती है, कहीं कहीं पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही होती है, अपर हाउस ज़रूरी नहीं, मतलब नहीं होती है। तो द लोअर हाउस इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, एंड द अपर हाउस इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। द गवर्नर्स इज द पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो गवर्नर होता है वो स्टेट का, स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उसका एक पार्ट होता है, उसके अंडर ही ये सारे काम करते हैं। और हम लोग कहाँ गुजरात में रहते हैं, देन गुजरात हैज़ ओनली द लोअर हाउस, गुजरात के पास सिर्फ लोअर हाउस है। मोस्ट ऑफ द स्टेट इन इंडिया डू नॉट हैव अपर हाउस, ठीक है। और जितने भी इंडिया के स्टेट हैं उसमें से बहुत सारे स्टेट के पास सिर्फ मतलब अपर हाउस नहीं है। इसमें मोस्ट ऑफ द, जैसे कि कश्मीर, यूपी, ऐसे स्टेट हैं जिनके पास ही आपका अपर हाउस है, बाकी सब लोअर हाउस ही है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्टेट गवर्नमेंट का चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। आप इसको वॉच करो और आपके PDF के साथ इसको रीड करो, कोई डाउट हो तो आस्क मी। थैंक यू।